हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे YouTube चैनल से जितने लोग भी कनेक्ट होकर WhatsApp के ऊपर मुझसे जुड़ते हैं और WhatsApp के ऊपर मुझसे जो क्वेश्चंस करते हैं, तो जब एक ही तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली सबको एक एक रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें चीज़ों को मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ और वो चीज़ें आप लोगों के काम भी आती हैं। तो इसी तरह से लास्ट वीक पूरे इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन मुझे रिपीटली बार बार पूछा गया वो ये है कि बताओ कि एक परफ्यूम ब्रांड कैसे स्टार्ट करें। कम बजट हो या बड़ा बजट हो, आपका एक परफ्यूम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे इनिशियल स्टेज में कौन से वो कदम हों जो सबसे पहले हमें लेने चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें निगलेक्ट करनी चाहिए, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए जिससे हमें लॉस हो जाए, या फिर वो कौन से चीज़ें हैं जो हम करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो के अंदर, समझेंगे और एक बड़े ब्रांड के ऊपर एनालिसिस भी करके मैं आप लोगों को चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहना इस वीडियो में। तो परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले आपका बजट कम है या ज़्यादा है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल। अब लोग यहाँ पर क्लेम करते हैं कि आपको फ्रांस से मंगाना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, बहुत बड़े ब्रांड से ले लो, या फिर बहुत हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए है जो सिर्फ परफ्यूम में एथेनॉल डाल करके ब्लेंड बेच देते हैं, ठीक है, कुछ भी बेच देते हैं। उसमें ना लॉन्जेविटी होती है और ना ही वो टिकाऊपना होता है उसके अंदर। तो ऐसे परफ्यूम अगर आपको बनाना है कि जिसमें सिर्फ आपको नेगेटिव कमेंट मिले, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल आप ले सकते हो बड़े ब्रांड का। पर बड़े ब्रांड के फ्रेग्रेंस ऑयल का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एक मॉडरेट क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल लेना चाहिए, ताकि आप जब एक मॉडरेट क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल भी लेते हो और आप उसके साथ में एक अच्छा ब्लेंड यूज़ करते हो, यानी कि आपको चाहिए एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड या फिर एक ऐसा हाई क्वालिटी प्रीमिक्स जिससे कि आप अपने हर एक परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग और हाई प्रोजेक्शन वाला बना पाओ, ठीक है। ये काम सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का है, ना कि हाई क्वालिटी फाइल आपके पास होने से आपका परफ्यूम अच्छा बन जाएगा। हाँ, क्वालिटी की बात अगर करें, फ्रेग्रेंस ऑयल में दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। अक्सर करके लोग फ्रेग्रेंस ऑयल की थिकनेस से मेज़र करते हैं कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, जबकि थिकनेस अगर लगभग थोड़ी सी ब्लेंड भी मिल रही है, थोड़ी सी लो क्वालिटी भी है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी नहीं चाहिए पर थोड़ी सी 19-20 भी चलेगी, पर उसकी ब्लेंडिंग देखो, जो उसके नोट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं दूसरे ब्रांड के जो ओरिजिनल ब्रांड से इंस्पायर्ड है वो। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या मैं अपनी फॉर्मुलेशन खुद तैयार करूं या किसी परफ्यूमर को हायर करके बनवाऊं और नई फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करूं, या फिर मार्केट में जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस हैं उनसे ही अपना परफ्यूम को डेवलप करूं। तो देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका बहुत बड़ा बजट है तो आप परफ्यूमर हायर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस आपको करना इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर एक्चुअल में क्या है कि डिमांड इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस की ही है। आप अगर बहुत ही अच्छा कोई ऐसा एक यूनिक ब्लेंड निकाल के ले आते हो जो बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही ज़्यादा अलग हो, लेकिन हर एक को पसंद आए, इतनी फाइन ट्यून हो, तो वो पहली चीज़ तो इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और करोड़ ऑफ रुपीज़ लगेंगे आपको सिर्फ एक फ्रेग्रेंस को रेडी करने के लिए, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स भी उतनी हाई क्वालिटी के उसमें यूज़ होंगे जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आसान तरीका और इजी वे क्या है, मार्केट में जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल अवेलेबल है आप उनसे परफ्यूम को रेडी करो और मार्केट में सेल करो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल, ना कि बहुत हाई और ना कि बहुत लो क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल। दूसरा चाहिए आपको प्रीमिक्स। अब मार्केट में जो आसानी से आपको प्रीमिक्स मिल रहे हैं ना, वो प्रीमिक्स काम यहाँ पर नहीं देंगे। आपको चाहिए हाई क्वालिटी का प्रीमिक्स। तो अब ये हाई क्वालिटी का प्रीमिक्स कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लूँ कि आपको चाहिए क्या क्या। तीसरी चीज आपको चाहिए वो है परफ्यूम बॉटल्स। परफ्यूम बॉटल्स आपको चाहिए
नॉर्मल से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा यूनिक, ज़्यादा डिफरेंट, जितनी ज़्यादा आप अच्छी बॉटल का यूज़ करोगे आपके परफ्यूम का इंप्रेशन उससे उतना ही पड़ेगा। परफ्यूम स्मेल बाद में होता है, लोग पसंद उसको बॉटल से पहले कर लेते हैं। तो परफ्यूम की मार्केट के अंदर एक ये क्लोज है कि आपकी पैकेजिंग और बॉटलिंग जितनी यूनिक और जितनी अच्छी होगी आपका परफ्यूम उतना ही अच्छा माना जाएगा। ये एक फैक्ट है, इसलिए पैकेजिंग और इसकी बॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आपको चाहिए बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनवाओ जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो, डिफरेंट हो, यूनिक हो, कुछ अलग करने की कोशिश करो अपनी पैकेजिंग के ऊपर। आपकी पैकेजिंग, आपकी बॉटलिंग अगर बेस्ट है ना तो आप अंदर बहुत हल्का परफ्यूम भी डाल करके बेचोगे, वो भी बिकेगा। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद में सिर्फ आपको चाहिए, अगर लाइसेंसिंग की बात करूं या सेलिंग चैनल की बात करूं, इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने चीज़ें तैयार कर ली, अब बेचना कहाँ है। तो देखो आज के टाइम पर ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट ही सबसे बेस्ट वो रूट है जिस पर आप अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अभी बजट नहीं है अपनी वेबसाइट डालने का, या फिर आप अभी ई कॉमर्स नहीं कर सकते, जीएसटी नहीं है आपके पास, ट्रेडमार्क नहीं है आपके पास में, तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पर थोड़ा मेटा एड्स चलाना स्टार्ट करो, थोड़ा चीज़ों को सीखो, यूट्यूब पर देख देख करके चीज़ों को सीखो, या फिर किसी मार्केटिंग वाले को हायर कर सकते हो तो कर लो। तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद सेलिंग चैनल हो गया आपका, मार्केटिंग हो गई। अब लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आपका बजट कम है, छोटे बजट से आप स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टा मार्केटिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनिशियल स्टेज में बस स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है। अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है और आप प्रॉपर काम करना चाह रहे हो, प्रॉपर एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, तो आपको एकदम शुरुआत में सबसे पहला जीएसटी, एमएसएमई जो कि ज़रूरी है, एक करेंट अकाउंट, उसके बाद एक ट्रेडमार्क, ताकि आप अपने ब्रांड के साथ ई कॉमर्स पर जा पाओ। तो सिर्फ इतनी चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट है। बाकी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर अल्कोहल का लाइसेंस चाहिए। सर ये अल्कोहल वो ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं होता, लिकर में जो आपको इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़े आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये एथेनॉल 96 ग्रेड का परफ्यूम ग्रेड होता है, ये एक अलग चीज़ है। हालांकि ये अल्कोहल है लेकिन इसमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात रही थी कॉस्मेटिक लाइसेंस की। कॉस्मेटिक लाइसेंस में आपको तब चाहिए जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हो ऑफलाइन, यानी कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने के बाद में आप अपने, आप जैसे देखते होगे बेला वीटा का नाम ले लेते हैं। बेला वीटा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपना ई कॉमर्स के ऊपर भी माल सेल करता है। इसके अलावा आपने उनके प्रोडक्ट्स को लोकल कॉस्मेटिक शॉप्स के ऊपर, होलसेल दुकानों के ऊपर या रिटेल दुकानों पर सब जगह देखा होगा। तो ये कैसे होता है? ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर, आप जाओ गूगल के ऊपर सर्च करो डिस्ट्रीब्यूटर, आपको वेबसाइट मिलेंगी, वहां पर जाकर रजिस्टर करो अपने आप को, उनसे कांटेक्ट करो। 3-4 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस मिनिमम होती है। जहाँ एक मैं अंदाजा बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ पर फीस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग इतनी फीस होती है। ये सिक्योरिटी फीस होती है। ये सिक्योरिटी फीस देख करके आपके माल को डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू सेल करना स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे भी आप करना चाहो वो आपका उनका डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। अगर आप चाहो पूरी मार्केट में आप अपना माल फैला दोगे तो ये नहीं पॉसिबल है इतनी आसानी से। उसके लिए आपको बहुत बड़े नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे और बहुत टाइम यूज़ करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे जो परफ्यूम बेचना है वो किसी इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस को नहीं बेचना, मुझे अपने ब्रांड बेचने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े नाम आप इस टाइम पर देख रहे हो सारे के सारे इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ही बेच रहे हैं, बस उसमें नाम मेंशन नहीं करते। मैंने यहाँ पर एक कंपनी का डेटा निकाल के रखा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को पढ़ करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या पूरा अभी यहाँ पर ऑफिशियल एक वेबसाइट है उससे पूरा यहाँ पर निकाला हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पर बेला वीटा के बारे में अभी बेला वीटा की बात यूँ कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम ही वही है। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि इस तरह से ये जो ब्रांड्स होते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग के नाम पे अपने फ्रेगनेंस को बेच रहे हैं।
बहुत हाई क्वालिटी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग उस तरह के नहीं है जैसे कि आप अजमल से कंपेयर करो। अजमल की क्वालिटी बहुत अलग होगी, है ना। वो मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड की यहाँ पर बुराई या अच्छाई नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अपने ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो, जैसे बेला वीटा की वेबसाइट है, ये अपनी वेबसाइट पर पॉइंट टू हाईलाइट करते हैं फ्रेगनेंस फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब बताया गया है कि जिसमें इंपोर्टेड फ्रेगनेंस ऑयल को ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं। बोल्ड लिखा हुआ है इनके पास में, लग्जरी एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका मतलब क्या है, लग्जरी एट अफोर्डेबल प्राइस। सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पे क्रीड एवेंटस रखा हुआ है, हालांकि ये फॉर्मुलेशन लिखी है वो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। क्रीड एवेंटस का इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल है, लग्जरी एट अफोर्डेबल प्राइस। जब इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस यूज करके मैं इसे बनाऊंगा तो क्रीड एवेंटस जो है वो एक लग्जरी परफ्यूम है, पर ये क्या है, ये एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको लग्जरी का फील देगा, क्रीड एवेंटस का फील देगा। 100% मैच नहीं होते हैं, तो अब आप मेरी बात का मतलब समझो कि सिर्फ एक ये लाइन लिखिए, लग्जरी एट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब आपको बताया भी गया है और आपसे छुपाया भी गया है। अब आप समझो, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इनके जो परफ्यूम है वो किसी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से बने हैं या किसी और से यहाँ पर डिजाइन किए गए, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। पर मैं कुछ चीजें जो मुझे यहाँ पर स्मेल करने के बाद में समझ में आई और जो मैं यहाँ पर कुछ रिसर्च करके मैंने निकाला है, वो रेडिट के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से निकाले। हालांकि काफ़ी निगेटिव कमेंट्स भी हैं, पर मैं उनको पढ़ना अच्छा नहीं समझता इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जैसे एक ग्लैम वुमेन के नाम से यहाँ पर एक परफ्यूम है इनका। अब ये गुच्ची फ्लोरा के काफ़ी करीब है, काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। हो सकता है इसमें इन्होंने ट्विस्ट के लिए एक और फ्रेग्रेंस ऑयल यहाँ पर डाला हो, क्योंकि इसकी स्मेल हल्की सी चेंज हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है गुच्ची फ्लोरा के, ठीक है। अगर यूज़ किया भी है तो लगभग 50% से ज़्यादा इसमें गुच्ची फ्लोरा यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है DIVA वुमेन, फिर ये भी एक लावी ईस्ट बेले के नाम से फ्रेग्रेंस है, ये उसका सेम टू सेम वर्जन है, वही चीज़ है। फिर यहाँ पर आता है गोट मैन, GOAT गोट मैन, ठीक है। ये सबसे फेमस परफ्यूम इनका है और ये एग्जैक्ट कलोन है डियोर सवाज का, ठीक है। आप यूज़ करके देखना, एग्जैक्ट कलोन है डियोर सवाज का। इसकी जो मैंने स्मेल किया तो मुझे डायरेक्ट सोचने का, उनके नोट्स को पकड़ने का मौका, मतलब वो जो टाइम पीरियड होता है वो भी नहीं चाहिए था। मैंने जैसे ही इसे स्मेल किया वैसे ही मैंने बताया ये डियोर सवाज है। तो सेम जैसे कि आदिल कादरी का EQ65 के नाम से ब्लैक कलर की बोतल में परफ्यूम आ रहा है, उसे मैंने जैसे ही स्मेल किया वैसे ही नेक्स्ट सेकंड मैंने बोला कि ये CR7 है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी आपको वेबसाइट पे, बॉटल पर, कहीं पर इनके आपको लिखा नहीं मिलेगा कि ये इंस्पायर्ड है इस फ्रेग्रेंस से या ये इस तरह का है। इनके नाम भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मैच करते नहीं होंगे। जैसे इसका एक्वाटिक के नाम से एक बेला वीटा का परफ्यूम है, जैसे ही आप स्मेल करोगे, स्मेल आपको कैसी लगेगी, ब्लू दे शैनेल जैसी, ब्लू दे शैनेल की एग्जैक्ट स्मेल आपको देखने को मिलेगी। तो जब बड़े से बड़े ब्रांड इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस के ऊपर काम करके इतनी बड़ी कंपनीज बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते। आप डिफरेंशिएट कहाँ पे कर सकते हो, डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हो कि ये सारे फ्रेग्रेंस इतनी कम पैसे में देखो कैसे बना पाते हैं। आप लोगों के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि ये बेला वीटा, चलो ठीक है मैं मार्केट से लेता हूँ गुच्ची फ्लोरा, बनाता हूँ मैं, पर 500 रुपये में 100 ml कैसे सेल कर दे रहे हैं। देखो ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपके पास बड़ा बजट हो, ठीक है। बड़ा बजट हो, आप चीज़ों को बहुत बल्क में परचेज कर पाओ। जैसे बॉटलिंग है, बॉटल के ऊपर इनके सेरेमिक कोटिंग भी है, प्रिंटिंग भी है, इसके अलावा बॉक्स है। फिर ऑयल की जो क्वालिटी है वो ऑयल की क्वालिटी सिर्फ मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड नहीं है कि किसी जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा हो कहाँ से खरीदा है, उस कंपनी का नंबर, कुछ टैग, कुछ नहीं है। सिर्फ ये मेंशन्ड है कि वेरी हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस ऑयल। अब वो है कि नहीं है वो क्लेम तो वो कंपनी जानती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट एथेनॉल मिक्स है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब भी स्प्रे करोगे आपको अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलेगा इनके सारे परफ्यूम में। तो आप अपनी पहले तो मार्केट सेट करो कि आपको किस मार्केट में उतरना है। एक वो मार्केट है
जहां पर 500 रुपए में 100 ml का परफ्यूम बिक रहा है, एक वो मार्केट है जहां 1200-1500 रुपए में 100 ml का परफ्यूम बिक रहा है, एक वो मार्केट है जहां पे 3 से 4000-5000 रुपए में बिक रहा है और बहुत महंगे महंगे भी बिक रहे हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस मार्केट में उतरना है, उस क्वालिटी के हिसाब से आपको परफ्यूम डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आपको 500 रुपए में 600 रुपए में आपको 100 ml की परफ्यूम बेचनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल लो, 15% की आप कंसंट्रेशन रखो, बाकी 85% डायरेक्ट एथेनॉल जाएगा। और एथेनॉल 96 ग्रेड का चाहिए आपको, लेकिन इसमें आपको कम से कम 20 ml आपको डीआयोनाइज्ड वाटर को मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि एल्कोहल ब्लास्ट को ये थोड़ा सा स्लो कर देगा और आपके प्रोजेक्शन में अच्छी हेल्प करेगा। लेकिन क्या है, लॉन्जेविटी कैसी होगी, इन ब्रांड्स के जैसी होगी जिनके मैंने नाम लिए। जितने ये लॉन्ग लास्टिंग है उतने ही होंगे, और इतनी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम किसी को नहीं चाहिए आज के टाइम पर, सबको चाहिए ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट शायद बोल भी दिया है और नहीं भी बोला है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इतनी ही लॉन्ग लास्टिंग और ऐसा ही परफ्यूम बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 20% डीआयोनाइज्ड वाटर, बाकी 15% आपका फ्रेग्रेंस ऑयल और बाकी का एथेनॉल। बस परफ्यूम आपका रेडी हो गया, आप इस प्राइस पॉइंट पे बेच सकते हो। लेकिन आप इसमें प्रॉफिट कितना 100-150 रुपए कमाओगे। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप अपनी परफ्यूम की क्वालिटी बढ़ाओ, मार्केट की टेंशन ना लो। 100 रुपए का परफ्यूम भी बिकता है, 10,000 रुपए का परफ्यूम भी बिकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने परफ्यूम को किस कैटेगरी में रखते हो, वहां पर उसे कैसे मार्केट करते हो, और आपकी पैकेजिंग और बॉटलिंग उस लायक है भी या नहीं। तो इन सारे फैक्टर के ऊपर ध्यान दो, और इन सारे फैक्टर के ऊपर ध्यान देने के बाद में अपने परफ्यूम को रेडी करो। अब बात करता हूं मैं प्रीमिक्स की, कि मैंने जो शुरुआत में बताया आपको कि परफ्यूम बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेग्रेंस ऑयल और प्रीमिक्स। तो ये प्रीमिक्स कैसे होगा, क्योंकि मार्केट में जो आपको प्रीमिक्स मार्केट में मिलते हैं वो 200 रुपए लीटर से लेकर के 2000 रुपए लीटर तक के रेट मार्केट में अवेलेबल है। अलग अलग वेंडर का अलग अलग अपना एक रेट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप सस्ता प्रीमिक्स खरीद लेते हो, नॉर्मल एथेनॉल से भी वो बेकार होता है, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्शन को बिल्कुल मार देता है। उसमें बूस्टर पड़ा है, बूस्टर के नाम पर क्या होता है, एम्ब्रॉक्सन होता है सिर्फ, ठीक है, वो डाल के आपको दे दिया गया। या कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग गारंटी लेकर के देता है, तो उसमें क्या गैलेक्सोलाइट डाला और दे दिया आपको, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। आपको चाहिए प्रॉपर आपके परफ्यूम की टॉप नोट भी निकले, मिड नोट भी आए और बेस नोट भी आए, और एक अच्छा 8-10 घंटे चलने वाला लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम हो, प्लस उसका प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक हो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, मैं एक फिक्सेटिव बताता हूँ खाली, इम्यूनिटी बूस्टर का। अब ये इम्यूनिटी बूस्टर ना तो आपके परफ्यूम के ओरिजिनल डीएनए को चेंज करेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, और आपकी फ्रेग्रेंस को इतनी ही लॉन्ग लास्टिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अब आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, इसे आपको सस्ता करना है। तो सस्ता करने के लिए 1 लीटर का ऑर्डर करो, ठीक है, 1 लीटर ऑर्डर करो, उसमें 9 kg आप एथेनॉल मिलाओ, 10 kg आपका यहाँ पर प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। अब आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए परफ्यूम की बॉटल्स के अंदर सिर्फ 20% अपना फ्रेग्रेंस ऑयल डालना है और बाकी का यह प्रीमिक्स डालना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो सब आगे बाद में आप लोगों को पता है। मैसेरेशन कैसे, हाँ इसमें चलो एक कवर कर देता हूँ। मैसेरेशन इम्यूनिटी बूस्टर से जब आप एथेनॉल को मिक्स करके ब्लेंड करके प्रीमिक्स बना के रखते हो तो 20-22 दिन के लिए उसे छोड़ दो, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके जो केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जब आप परफ्यूम बनाते हो ना, तो उसके बाद उसको मैसेरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका परफ्यूम फौरन रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि 1 kg में आपको रेट काफ़ी कॉस्ट कम आएगी, जीएसटी प्लस शिपिंग ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप हाई एंड क्वालिटी का परफ्यूम बना रहे हो जिसको आप 1500, 1800, 2000, 2500 रुपये में सेल करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक फिक्सेटिव बताऊंगा, बैच नंबर 309। क्यों? अब इम्यूनिटी बूस्टर और इसमें डिफरेंस क्या है बताता हूं। इम्यूनिटी बूस्टर सेट है आपके मॉडरेट परफ्यूम को बनाने के लिए, यानी जिसकी कीमत 1000 रुपए या उसके अंदर है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर पूरा इंडिया में मैं क्लेम कर रहा हूँ इससे बेस्ट लॉन्जेविटी देने वाला कोई भी आपको प्रीमिक्स या केमिकल नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर की स्टेज में निकलते हो तो वहाँ पर आपके परफ्यूम के स्प्रे को भी जज किया जाता है कि आपके परफ्यूम का स्प्रे कैसा है, उसका थ्रो कैसा है, उसका एक जो समझ लो कि फोकस है स्प्रे करने का वो कैसा है, फिर उसका प्रोजेक्शन कैसा है। बहुत बड़ा ब्लास्ट तो नहीं है जो नाक में चुभे, बहुत स्लो ब्लास्ट तो नहीं है जो किसी को पता ही ना चले, फिर ऐसा तो नहीं है कि अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा हो कि अल्कोहल की ही स्मेल आ रही हो, फिर या तो आपका ऐसा है कि उसके अंदर सिर्फ प्रोजेक्शन आ गया जैसे सिर्फ एथेनॉल को ब्लेंड करने से होता है पर लास्टिंग गायब हो गई। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके बैच नंबर 309 इसे बनाया गया है। इसे भी आप सेम तरह से बनाओगे, 9 kg एथेनॉल और 1 kg इम्यूनिटी बूस्टर, बैच नंबर 309। एक्चुअल में बैच नंबर 309 अब तक मार्केट में सिर्फ वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ, लॉन्च क्यों नहीं है उसके पीछे का रीज़न है कि बैच नंबर 309 उन लोगों के लिए नहीं है जो मॉडरेट रेंज में परफ्यूम डेवलप कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड के ऊपर है, ठीक है। 8-9 रुपए पर ml का आपको ये पड़ने वाला है बैच नंबर 309, तो ये काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन आपके परफ्यूम को एक इंटरनेशनल क्वालिटी के परफ्यूम में जो ब्लास्ट होता है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी में एक आपको फील आती है कई घंटों तक परफ्यूम की, वो सारे इमोशनल कनेक्ट्स आपको बैच नंबर 309 के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और आप इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल कोई भी लेकर के परफ्यूम किसी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, उतना अच्छा परफ्यूम आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा जितना आप बैच नंबर 309 से परफ्यूम को डेवलप करोगे। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत से डेवलप से लेके एंड तक का पूरा आपका यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न और क्वेश्चंस थी उसे मैंने दूर कर दिया है। आई होप इस वीडियो में आपके आंसर सारे मिल गए हो। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियो को भी ऊपर उठाएगा, जो कि व्यूज़ काफ़ी रुके हुए हैं आजकल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जितने भी नए लोग देख रहे हो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूँगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो। पर एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ इस वीडियो के अंदर कि किसी भी मार्केट में आप अपना नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना जा रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप वो सीखो या ना सीखो लेकिन मार्केट से परचेज तो करना है। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको परचेज करना है, कैसे आपको परचेज करना है, कहाँ से करना है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हो तो आपको पता होना चाहिए थर्ड पार्टी आपके उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ कर रहा है। इसी तरह से ये फ्रेगनेंस मार्केट है और यहाँ पर चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को मेरी ई बुक जो PDF फॉर्मेट में है www.snitchodor.com, मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर जाके परफ्यूम मेकिंग कोर्स सर्च करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी। चेकआउट के टाइम पर अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर डालिए, क्योंकि बुक आफ्टर परचेज आपके ईमेल के ऊपर ही आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी आपके ईमेल से और वहाँ पर आप इसे रीड कर सकते हो। 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, पहली इंग्लिश, दूसरी रोमन हिंदी। रोमन हिंदी जैसे हिंदी में हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर लिखते हैं ना, फिर फॉन्ट इंग्लिश के होते हैं लेकिन पढ़ने में हिंदी होती है। तो इस तरह से पूरी आपको बुक मिलने वाली है। 10 मॉड्यूल्स हैं, एक एक चैप्टर है, उसमें 10 चैप्टर समझ लो उनको। 120 पेजेस के आसपास की बुक है। इसे रीड करने के बाद आप परफ्यूम मेकिंग करना चाहो या ना करना चाहो वो एक अलग वे है, क्योंकि बिजनेस करना और परफ्यूम पर बनना दोनों अलग वे हैं। अगर आप दोनों ही करना चाह रहे हो या एक करना चाह रहे हो तब भी ये बुक आपके लिए रामबाण यूज बनने वाली है। समझ लो इसे पढ़ने के बाद में चीज़ें आपके लिए इतनी आसान होने वाली है। एक यूनिवर्सिटी लेवल का आपको एजुकेशन इसमें दिया गया है। पूरा आज तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है सब कुछ मैंने डाल दिया है बुक के अंदर, परफ्यूम बनाने से लेके उसकी लाइसेंसिंग तक। इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस के लिए पूरा एक अलग से उसके अंदर चैप्टर डाला हुआ है। अतर मेकिंग, नोट्स डेवलपमेंट, पिरामिड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर, लीनर स्ट्रक्चर, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब बहुत कुछ है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इस एक वीडियो के अंदर। तो इसे आप ज़रूर रीड करो, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।